नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल की और क्लासिक कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो बहादुरी, बेहतरीन नेतृत्व और पूरी तरह से निस्वार्थ भाव की एक परफेक्ट मिसाल है। स्रोत सामग्री के अनुसार हम बात कर रहे हैं सुल्तान जंगली जंगल का रक्षक की। देखिए, ये सिर्फ एक शेर की कहानी भर नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये समझने का एक शानदार जरिया है कि एक सच्चा रक्षक असल में होता कैसा है। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। शांति से भरे एक जंगल में अचानक एक कांपता हुआ खरगोश आता है और पूरी दहशत में चिल्लाता है, सुल्तान राजा, जंगल में कोई डरावना राक्षस आ गया है। सोचिए, ये कितनी खौफनाक चेतावनी है ना? बस इस एक पंक्ति से ही कहानी में एकदम से जबरदस्त टेंशन पैदा हो जाती है। कोई ऐसा राक्षस आ गया है जिसने रातों रात पूरे जंगल को डराकर रख दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सुल्तान राजा आखिर है कौन, जिसे ये खरगोश इतनी उम्मीद से मदद के लिए पुकार रहा है। भाग 1, जंगल का राजा सुल्तान, एक अनोखा रक्षक। देखिए, आमतौर पर जब हम शेर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत एक घमंडी, आक्रामक और क्रूर जानवर की छवि बनती है। लेकिन आम शेरों और हमारे इस सुल्तान के बीच का जो अंतर है ना, वही इस कहानी की जान है। सुल्तान बहुत ताकतवर था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो बाकियों की तरह बिल्कुल भी घमंडी नहीं था। उसकी इस अपार शक्ति का मकसद किसी को डराना या दूसरों पर राज करना नहीं था, बल्कि वो अपनी इस पूरी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने जंगल और वहां रहने वाले जानवरों की रक्षा के लिए करता था। और सच मानिए, यही एक बात उसे भीड़ से बिल्कुल अलग बनाती है। और सुल्तान के काम करने का, या कह लीजिए सुरक्षा करने का तरीका बहुत ही दिलचस्प था। जरा उसके डेली रूटीन पर गौर कीजिए। हर सुबह सुल्तान एक बहुत बड़ी चट्टान पर खड़ा होता और पूरी ताकत से जोर से दहाड़ता। उसकी वो दहाड़ पूरे जंगल में गूंज जाया करती थी। अब वैसे तो शेर की दहाड़ सुनकर कोई भी डर जाए, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा था। ये दहाड़ कोई खतरे की घंटी नहीं थी, बल्कि जंगल के सभी जानवरों के लिए सुरक्षा का एक सुकून भरा अलार्म थी। सभी जानवर उससे प्यार करते थे, क्योंकि उस आवाज को सुनकर उन्हें तसल्ली मिल जाती थी कि चलो, हमारा रक्षक जाग रहा है और हम सब एकदम सुरक्षित हैं। खैर, शांति कभी भी हमेशा के लिए तो टिकती नहीं। भाग 2, लाल आंखों वाला खतरा। अचानक जंगल में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। स्रोत में दिए गए इस डरावने विवरण को देखिए। रात के घने अंधेरे में पेड़ों के पीछे से कुछ चमकती हुई लाल आंखें झांकती हुई दिखाई देने लगती हैं। उफ, ये वाकई एक खौफनाक दृश्य है। जरा इमेजिन कीजिए, उस सन्नाटे और अंधेरे में बस 2 लाल आंखें आपको घूर रही हों। इस एक चीज ने पूरे जंगल के जानवरों के दिलों में गहरी दहशत पैदा कर दी। हर कोई सहमा हुआ था कि उस खौफनाक अंधेरे में आखिर छिपा क्या है। और ठीक ऐसे ही मुश्किल वक्त में सुल्तान का असली नेतृत्व उभर कर सामने आता है। जब चारों तरफ बस घबराहट और डर का माहौल था, सुल्तान ने बहुत ही शांत और भरोसेमंद आवाज में कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ, किसी को डरने की जरूरत नहीं। यही तो एक सच्चे लीडर की पहचान होती है, जो संकट के समय पैनिक नहीं करता, बल्कि अपनों को शांत रखता है और उन्हें सुरक्षा का एहसास कराता है। उसने बिना पलक झपकाए इस पूरी स्थिति की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है, वो है ये टाइमलाइन। ये हमें स्टेप बाय स्टेप दिखाती है कि उस रात सस्पेंस आखिर कैसे बढ़ा। जब बाकी सारे जानवर डरे हुए छिपे थे, सुल्तान बिल्कुल अकेला उस अंधेरे हिस्से की ओर निकल पड़ा। सबसे पहले बहुत तेज हवाएं चलने लगी, फिर पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, जैसे कोई बहुत विशाल चीज उनकी तरफ आ रही हो। उसके बाद अचानक झाड़ियों से एक भयानक आवाज आई, घुर्र। और फाइनली अंधेरे को चीरता हुआ एक बहुत बड़ा खौफनाक काला भेड़िया सामने आ खड़ा हुआ। और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। भाग 3, सुल्तान और भेड़िया, एक भयानक लड़ाई। तो ये लाल आंखों वाला दुश्मन आखिर था कौन? वो एक विशाल, खूंखार काला भेड़िया था। और उसका असली मकसद क्या था? स्रोत सामग्री हमें एकदम साफ बताती है कि वो कोई आम भूखा जानवर नहीं था जो बस अपना शिकार ढूंढ रहा हो। बिल्कुल नहीं। उसका इरादा जंगल के मासूम जानवरों को डराकर पूरे के पूरे जंगल पर कब्जा करना था। वो अपनी ताकत से ज्यादा उस खौफ का इस्तेमाल कर रहा था जो उसने उन चमकती लाल आंखों से फैलाया था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इस चीज को दर्शाती है कि ये लड़ाई महज 2 जानवरों की नहीं थी, बल्कि ये 2 बिल्कुल अलग विचारधाराओं की टक्कर थी। इन संवादों को देखिए। भेड़िया हंसते हुए पूरे लालच के साथ कहता है, अब ये जंगल मेरा होगा।
यानी वो सिर्फ सत्ता, लालच और कब्जे की भाषा बोलता है। और इसके ठीक विपरीत सुल्तान पूरी ताकत से गरजते हुए जवाब देता है, ये जंगल उन जानवरों का है जो यहाँ प्यार से रहते हैं। सुल्तान किसी सत्ता की भूख के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि एक प्यार भरे समुदाय और उनके घर को बचाने के लिए चट्टान की तरह खड़ा था। इसके बाद जो हुआ वो एक बेहद भयानक लड़ाई थी। उन दोनों के बीच का अंतर एकदम साफ था। भेड़िया अविश्वसनीय रूप से तेज और फुर्तीला था। वो लगातार हमले कर रहा था और उससे बचना काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन सुल्तान के पास एक ऐसी चीज थी जो भेड़िए की उस फुर्ती पर भारी पड़ गई, और वो थी उसकी बेजोड़ बहादुरी। वो अपनी जान की परवाह किए बिना हर वार सहते हुए डटा रहा। तो इस रोंगटे खड़े कर देने वाली लड़ाई का अंत कैसे होता है, ये वाकई अद्भुत है। आखिर में सुल्तान अपनी बची खुची सारी ताकत एक साथ जुटाता है और एक इतनी जोरदार दहाड़ लगाता है कि पूरा का पूरा जंगल गूंज उठता है। उस एक दहाड़ से भेड़िए का सारा घमंड, सारा खौफ मिनटों में चूर चूर हो जाता है। वो सुल्तान की उस गूंजती हुई भयानक ताकत से इतनी बुरी तरह घबरा जाता है कि अपनी जान बचाकर वापस उसी रात के अंधेरे में दुम दबाकर भाग खड़ा होता है। लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। भाग 4, असली हीरो की पहचान। जब अगली सुबह सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ती हैं, तो सारे जानवर सहमे हुए अपने घरों से बाहर आते हैं और उनका सामना एक बहुत ही भावुक कर देने वाले दृश्य से होता है। वे देखते हैं कि उनका रक्षक सुल्तान बुरी तरह घायल है। उसके शरीर पर रात की उस खौफनाक लड़ाई के गहरे निशान हैं। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उसके चेहरे पर एक गहरी सुकून भरी मुस्कान है। यह मुस्कान बिना कुछ कहे ही बता देती है कि उसने अपने जंगल के लिए जो बलिदान दिया, उसका उसे रत्ती भर भी पछतावा नहीं है। जाहिर है, इस निस्वार्थ सेवा को देखकर पूरा समुदाय कृतज्ञता से भर जाता है। भीड़ में से एक हिरण आगे आता है और रुंधे हुए गले से कहता है, आपने हमें बचा लिया। इसके तुरंत बाद जंगल के सभी जानवर एक साथ एक आवाज में खुशी से चिल्लाने लगते हैं, सुल्तान जिंदाबाद। ये सामूहिक आवाज सिर्फ एक थैंक यू नहीं था, बल्कि ये उस गहरे प्यार और भरोसे की जीत थी जिसने उस दिन जंगल में हमेशा हमेशा के लिए शांति स्थापित कर दी। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि ये पूरी कहानी हमें नेतृत्व के बारे में असल में सिखाती क्या है। सुल्तान एक असली हीरो इसलिए है क्योंकि उसके पास अपार शक्ति तो है, लेकिन घमंड का नामो निशान नहीं है। वो खतरे का सामना बिल्कुल अकेले करता है ताकि जो लोग उसके पीछे खड़े हैं वे सुरक्षित रह सकें। और सबसे अहम बात, वो किसी ताकत, रुतबे या निजी स्वार्थ के लिए नहीं लड़ता, बल्कि अपने जंगल और वहां रहने वाले जानवरों के प्यार के लिए अपनी जान दांव पर लगाता है। और सच पूछिए तो यही वो गुण हैं जो किसी को सिर्फ एक राजा से उठाकर एक असली हीरो बना देते हैं। अब जैसे ही हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आते हैं, जरा इस विचारोत्तेजक प्रश्न पर गौर कीजिएगा। क्या सच्ची ताकत दूसरों पर कब्जा करने और उन्हें डराकर रखने में है, या फिर उनकी रक्षा करने के उस निडर साहस में है? भेड़िए ने अपनी ताकत का इस्तेमाल खौफ फैलाने के लिए किया, लेकिन सुल्तान ने उसी ताकत का इस्तेमाल अपनों को बचाने के लिए किया। ये कहानी हमें बहुत गहराई से ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में, हमारी दुनिया में लीडरशिप के असली मायने क्या होने चाहिए। इस विचार पर जरूर सोचिएगा। आज के हमारे इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और इन विचारों को एक्सप्लोर करते रहिए।